जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार लगातार आ रहे हैं, और जब भी बिहार आ रहे हैं तो बिहार को बड़े बड़े सौगात देकर जा रहे हैं। इससे बिहार का विकास हो रहा है, बिहार के जनता का विकास हो रहा है। उसी कड़ी में बिहार में जब प्रधानमंत्री जी 29 की आ रहे हैं, 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है, तो उस समय भी बिहार को बड़ा बड़ा सौगात दे रहे हैं, कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन। तो ये बड़ा चीज है, इससे बिहार का विकास होगा। और बिहार के विकास के कड़ी में इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जो भी बिहारी है और उनके अपने बिहारपन पर गर्व है, तो माने प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा बिहार के दे रहे हैं, इसके लिए अभिवादन करना चाहिए। जी, एक सवाल रहेगा, चुनावी साल है, एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने एक साफ-साफ कह दिया कि सीएम फेस जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से एक जिलाध्यक्ष है, उन्होंने पोस्टर लगाया, चिराग पासवान को सीएम का उम्मीदवार बताया, सीएम फेस उन्होंने बताया है, इमाम गजाली नाम है, इसको कैसे देखते देखिए यहाँ स्पष्ट है, सीएम के लिए स्पष्ट हो चुका है एनडीए की ओर से। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग जी, सब लोगों ने, जीतन मांझी जी, सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया ये बिहार में 2025 के चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएगी। अब बिहार के अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। तब किसी कोई क्या बयान देता है उसको कोई माने रखता है जी। जब बिहार के एनडीए के सभी नेता कह दिए, गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह दिए, तब कोई बचता है? तो कोई इधर उधर के बात कर शाही मीडिया में आते रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बिहार में विकास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। हैं? दोबारा फिर से पोस्टर लगा जब चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से मुलाकात करके बाहर निकले, तो उन्होंने पोस्टर लगाया कि आशीर्वाद मिल गया है, मुलाकात कर बाहर निकल गया है। देखिए, ये सब कुछ लोग ऐसा ही मजाक में रहता है। चिराग पासवान जी स्वयं बयान दिए हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं, जिसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नज़दीक है, तो अब ऐसे ही बिहार की याद आएगी, बिहार दौरे पर आएँगे। देखिए, इसको लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से विधायक है और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लखेंद्र पासवान जी, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। विपक्ष अब दौरे को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद प्रथम बार बिहार आ रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार में लोगों में उत्साह है, खुशी का लहर है और पूरे बिहार वासी उनका अभिनंदन करता है। और पूरा दुनिया जब उनका अभिनंदन करता है, क्योंकि बिहार के लोग को तो ज्यादा और अभिनंदन इसलिए करना चाहिए, जब पहलगांव में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, और देश के लगभग 2 दर्जन से अधिक हमारी बहनों के मांग कर सिंदूर जलाया गया था। 2 दर्जनों से अधिक निहत्थे को निर्मम हत्या की गई थी। इसी बिहार के धरती, ऐतिहासिक भूमि से, झंझारपुर और मधुबनी की भूमि से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान के घरों में घुस घुस कर मरेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दे करके, और 2 देश के नारी शक्तियां, सोफिया कुरैशी, अमोविन सिंह, ये 2 देश के वीर योद्धाओं को नेतृत्व में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सेना को निर्देशित कर पाकिस्तानी के घर में घुसकर उस सैकड़ों आतंकवादी को नेस्तनाबूद कर दिया। और जो आतंकवादी को समर्थन करने वाले उसका आका है, वैसे उनके 50 आकाओं को भी समाप्त कर दिया। तो हमारे देश के सेनाओं की वीरता वीरता पर हमें गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें गर्व है। इसलिए बिहार जब आ रहे हैं, पूरा बिहार वासी उत्साहित है, हम सब लोग उनको सम्मान करने के लिए खड़ा है। लेकिन ऐसे में यदि जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनको तो शर्म करना चाहिए। किसी व्यक्ति होने से के बाद, किसी दल से होने से पहले आप राष्ट्र के हैं, आप बिहारी हैं, और बिहार प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो सम्मान करना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, पटना एयरपोर्ट का, इसके बाद बिहटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं विक्रमगंज की बात करें तो विक्रमगंज में कई करोड़ योजनाओं का जो है सौगात देने जा रहे हैं, शाहबाद का क्षेत्र है। 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, जितना उम्मीद था उतना फ़ायदा तो नहीं हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में उतना फ़ायदा नहीं हुआ। क्या समीकरण बदलेगा प्रधानमंत्री मोदी के आने से, खासकर विक्रमगंज में जो सौगात देने जा रहे हैं?
देखिए, हम विकास की जब बात करते हैं तो फायदा और घाटा की बात नहीं सोचते। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग, आप देख सकते हैं जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार लगातार आ रहे हैं, और जब भी बिहार आ रहे हैं तो बिहार को बड़े बड़े सौगात देकर जा रहे हैं। इससे बिहार का विकास हो रहा है, बिहार के जनता का विकास हो रहा है। उसी कड़ी में बिहार में जब प्रधानमंत्री जी 29 की आ रहे हैं, 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है, तो उस समय भी बिहार को बड़ा बड़ा सौगात दे रहे हैं, कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन। तो ये बड़ा चीज है, इससे बिहार का विकास होगा। और बिहार के विकास के कड़ी में इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जो भी बिहारी है और उनके अपने बिहारपन पर गर्व है, तो माने प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा बिहार के दे रहे हैं, इसके लिए अभिवादन करना चाहिए। जी, एक सवाल रहेगा, चुनावी साल है, एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि सीएम फेस जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से एक जिलाध्यक्ष है, उन्होंने पोस्टर लगाया, चिराग पासवान को सीएम का उम्मीदवार बताया, सीएम फेस उन्होंने बताया है, इमाम गजाली नाम है, इसको कैसे देखते देखिए, यहाँ स्पष्ट है, सीएम के लिए स्पष्ट हो चुका है एनडीए की ओर से। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग जी, सब लोगों ने, जीतन मांझी जी, सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया, ये बिहार में 2025 के चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएगी। अब बिहार के अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। अब किसी कोई क्या बयान देता है उसको कोई माने रखता है जी। जब बिहार के एनडीए के सभी नेता कह दिए, गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह दिए, तब कोई बचता है? तो कोई इधर उधर के बात कर शाही मीडिया में आते रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बिहार में विकास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर बिहार को विकसित बिहार बनाना है, आपको मजबूत बिहार बनाना है, इसलिए पुनः बिहार में एनडीए की उन्होंने सरकार बनाना दोबारा फिर से पोस्टर लगा जब चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने पोस्टर लगाया कि आशीर्वाद मिल गया है, मुलाकात कर बाहर निकल गया है। है। देखिए, ये सब कुछ लोग ऐसा ही मजाक में रहता है। चिराग पासवान जी स्वयं बयान दिए हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद करने तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान जिन्होंने साफ-साफ कहा कि चिराग पासवान ने खुद कहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और एनडीए के तमाम नेता पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वही प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बिहार को फायदा होगा। हम लोग विकास की बात करते हैं, फायदे और नुकसान की बात नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास हमारा विजन है और इसी कदम पे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर के हम खास बातचीत कर रहे थे, जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत